अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। और एज यूजुअल मेरे साथ न्यूजीलैंड ऑकलैंड से तौसीफ सत्ती और कनाडा एडमिंटन से मैं हाजिर हूँ। तो आज का हमारा प्रोग्राम है जो अभी रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। और उसके अंदर हम 2-0 ये सीरीज हारे और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान की टीम हमारे से वनडे भी जीती, पहला पहला वनडे के जीती, सीरीज ही जीत गई। तो उसके अंदर क्रिकेट के अलावा हम ये आज बात करना चाह रहे हैं कि ये सती भाई कुछ चोर सिपाही और बादशाह वजीर का कुछ खेल हो रहा है। तो हम तो उस पर बात करेंगे कि ये क्या, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा तो मैं तो वजीर हूँ शादाब खान ने, और बादशाह अभी तक वही है, बाबर आजम है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, एक ये थोड़ा-सा अरसे से आपको पता है कि जब बाबर थोड़ा-सा पाकिस्तान अच्छा नहीं खेल रहा है, तब से चल रहा था कि बाबर को कप्तान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आई गेस कि एक जो कोर ग्रुप है ना, शादाब खान हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए और रिजवान हो गए और साथ में बाबर। तो ये एक कोर ग्रुप बना हुआ है, जो मतलब अनड्रॉपेबल्स हैं एक तरह से ना, पाकिस्तान की स्टार्टिंग 11 में तो होंगे ना रिगार्डलेस शॉर्टर फॉर्मेट्स में। तो वो एक दूसरे को बैकअप करने के लिए और इस तरह करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि दे हैव गॉन टू फार। और जहाँ पे उसने कहा, किसने सवाल पूछा कि जी वो बाबर, तो उन्होंने कहा जी बाबर तो कप्तान वही है, मैं तो वजीर हूँ, बस वो केयर टेकर हूँ ना। तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा लॉबिंग लग रही है, लेकिन देखें आगे किस तरह चलते हैं। जी, टू बी ऑनेस्ट मैं ये समझता था कि शादाब खान बिल्कुल रेडी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के T20 के कैप्टन बनने के लिए, उनको बनना चाहिए और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मैच का सीरीज का क्या रिजल्ट आया, बिल्कुल यंग साइड थी, किसी को भी दे देते, यंग लड़के थे, तो वो कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये जो आप आके मीडिया पे और सिर्फ अगर किसी को खुश करने के लिए या ऐसा कुछ बयान, मेरा जेब नहीं देता। एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि आप पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। जी नहीं, और फिर दूसरा ये कि उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि यंग प्लेयर्स के साथ आप जितना एक्सपेक्ट ना करें। हालांकि टेक्टिकल एरर्स ना करता पाकिस्तान तो सेकंड वाला T20 जीत सकता था, और तीसरा तो जी पाकिस्तान। तो आई गेस कि शायद वो माइंडसेट ही ऐसा था कि जी हार गए तो कोई बात नहीं ना। जी तो जी। आई थिंक माइंडसेट से गए। तो कोच तो हमारे, उनका बड़ा नाम है डोमेस्टिक में, तो वो कोच, आप जो टेक्टिकल एरर की बात की, ये तो कोच की तरफ डाल रहे हैं आप बात। हाँ, नहीं कोच, टू बी ऑनेस्ट मेरी हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा कोच कोच साहब के साथ है, अब्दुल रहमान, जो केपी को काफ़ी सारे मेरे ख्याल है 8 या 6 8 डोमेस्टिक टाइटल्स जीते हैं, और मुल्तान सुल्तान के भी असिस्टेंट कोच थे। तो बड़े मतलब एक्सपीरियंस कोच हैं, मतलब 12 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचिंग कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि हेड कोच उनको बना दिया है, पहले उन्होंने टीम अनाउंस की है, टीम के साथ उन्होंने कहा है कि जी मोहम्मद यूसुफ हेड कोच हैं। फिर अगले दिन उन्होंने कहा जी कि वो मिसप्रिंट था, मोहम्मद यूसुफ असल में बैटिंग कोच हैं और अब्दुल रहमान हेड कोच है। और फिर उससे अगले दिन टीम ने आना था, सही है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि टीम, अगर आप हेड कोच किसी को बना रहे हैं और टीम पहले से ही अनाउंस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कोच का कितना रोल है इसमें ना। सेकेंडली ये कि प्लेइंग 11 भी पहले अनाउंस किया। देखिए, अगर आप जब हारून रशीद ने स्क्वाड अनाउंस किया तो साथ अपने सेठी साहब साथ बैठे हुए थे, कभी ऐसे नहीं हुआ पहले ना। तो ऐसे लग रहा है कि क्रिकेट बोर्ड थोड़ा माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है, और कोच ब्रायन नाम ही था मेरे हिसाब से। जी जी। तो अभी आपको लग रहा है कि ये जो यंग साइड आगे न्यूजीलैंड के अलावा भी 5 हमारे आ रहे मैच, तो ये क्या यंग को मजीद मौका देना चाहिए या बैक टू द वो अपने सुपरस्टार ले आए? टू बी ऑनेस्ट, लाइक हारिस रऊफ और बॉलिंग में अगर हम बात करें तो हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी कैन वॉक इन व्हेनेवर दे वांट टू। नसीम शाह को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, क्योंकि वो नजर आ रहा था स्ट्रगल कर रहे थे थोड़ा सा। और टू बी ऑनेस्ट बॉलर्स ने तो बुरे बॉल नहीं किए। अगर हम देखें जो यंग प्लेयर्स आए हैं उसमें, तो जमान खान ने अच्छे बॉल किए हैं और एहसान उल्लाह ने बहुत अच्छे बॉल किए हैं। ठीक है, तो उन दोनों को तो देव अर्न देयर प्लेस, राइट। बैटिंग की जहां बात है तो अब्दुल्ला शफीक थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थे। लेकिन आई थिंक कि वो तो ही शुड बी नोवेयर नियर द T20 टीम। जो टेस्ट के इतने अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत ज्यादा खिलाना है तो उनको वनडे खिला, लेकिन T20 से उनको फिलहाल दूर रखे मेरे हिसाब से। हालांकि वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं T20 के भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स खेल के ना वो पाकिस्तान का लॉस हो जाएगा। और फिर उसके अलावा आजम खान, आई थिंक ही इज आउट ऑफ हिज डेप्थ। वो एज अ कीपर नहीं खेल सकते इंटरनेशनल क्रिकेट मेरे हिसाब से अभी। उनकी कीपिंग की जो है ना वो बहुत लिमिटेशंस है। और एज अ बैट्समैन उनको इसलिए नहीं खिलाया जा सकता कि फील्डिंग कौन करेगा उनकी जगह। ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा लूप होल है इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से। उनको अपनी विकेट कीपिंग बेहतर करनी है, या फिर अपनी फिटनेस ऐसी करनी है कि एज अ फील्डर भी खेल सकें वो। अम, उसके अलावा बाकी
ओपनर जो थे, क्या कहते हैं, यंग जो लड़के हैं ओपनर हमारे लेफ्टी, सैम अयूब। साइम अयूब, वो तो बुरा नहीं खेले, तो वो एज अ बैकअप टीम में रह सकते हैं। जो तैयब हैं, तैयब ताहिर, उनका आई गेस के ही प्लेड ओके, तो वो भी बैकअप में आ सकते हैं। तो अगर ड्रॉप होते हैं स्क्वाड में से, तो आप स्ट्रेट अवे आजम खान को ड्रॉप कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी मेरा ख्याल है बुरा तो नहीं खेले प्लेयर्स। जी, जी। अगर मैं थोड़ा-सा ये सेटअप को देख के मुझे जो नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि अब्दुल्ला जिस तरह शेप में रहते हुए भी खेलते हैं और उधर से मारते हैं, तो शायद वो उनको वनडे में रखें साथ, और आगे वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा है और लंबी इनिंग खेल सकते हैं। और दूसरा सैम को मैं देखता हूँ, हारिस, सैम, जितने बाकी लड़कों, मुझे सैम अयूब की टेक्निक, अगर वो रोकना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं, तो उनमें वो टैलेंट नज़र आया। हारिस ने मेरा हाल है थोड़ा मज़ीद मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ किया, जिस तरह की उन्होंने कुछ शॉट्स खेली। तो और तीसरी जो मेरा हाल है सबसे बड़ी फाइंड है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से उनको देख रहा था और कंपेयर करना चाह रहा था कि एहसानुल्लाह को, तो मुझे वो तीनों फॉर्मेट के बॉलर लगे। और जो बहुत बड़ा नाम है डेल स्टेन, लेकिन मुझे कुछ उस तरह की उनके अंदर वो जो लिफ्ट उनको, क्योंकि एक पीएसएल का मैंने उनका मैच देखा, 12 पे 5 आउट किए उन्होंने, और डेड विकेट पे, और जो उनको लिफ्ट मिल रही थी और जो बाउंस मिल रहा था, और जिस पेस के साथ, और इतना इजी एक्शन है, लगता नहीं है जोर लगा रहे हैं, तो उनको तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, और लंबा खिलाने की जरूरत है, और इंजरी फ्री रहे तो मुझे लग रहा है। और अपने नीचे, जी, जमान खान थे साथ, जमान खान। जमान खान बिल्कुल लास्ट जब पीएसएल में लाहौर के अंदर जीता है, स्ट्रेट अवे उनको टीम में होना चाहिए था, स्ट्रेट अवे T20 सेटअप में होने चाहिए थे, वो बिल्कुल। नहीं हुए, और उन्होंने फिर इस दफा पीएसएल में वही ओवर किया, और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने वही ओवर किया, क्योंकि ये, अगर आप देखें तो मुस्तफिजर, जिनको फेज कहते थे बांग्लादेश के, या जसप्रीत बुमराह और लसित मलिंगा, ये उस टाइप के बॉलर जो 3 रन का ओवर आपको दे सकते हैं, मतलब मेक एंड ब्रेक ओवर कर सकते हैं बिल्कुल। अपनी यॉर्कर से। तो ये, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि उनको T20 सेटअप में रखें और उनको साथ खिलाएं, और बहुत टीमों ने ऐसा किया। अच्छा, सबसे बड़ा जो हेडेक है ना, वो अब मिलेगा इमाद वसीम की वजह से, क्योंकि ऐसे लग रहा था स्ट्रेटेजिकली उनको, जिस तरह दूसरे मैच में उन्होंने रन किए तो उनसे सिर्फ 1 ओवर कराया, 12वां ओवर कराया ना शादाब ने, और इसमें भी 2 ओवर कराए, शुरू में कराए, लेकिन ऐसे लग रहा था कि उनको साइड लाइन, उनको खाना पूरी के लिए खिला के साइड साइड पे कर दिया जाएगा, लेकिन ही इज परफॉर्म। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मिडिल ऑर्डर हमारा वैसे भी नहीं चल रहा पाकिस्तान का, सही है, तो अब अगर वो आ जाते हैं तो नवाज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? ये वो देखे ना, नवाज और ये इफ्तिहार और ये लोग, तो मतलब ये हैं ही है। मुझे नहीं लग रहा कि नवाज इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद उनको कोई डर होना चाहिए कि अमाद 50 करके आ जाएंगे, अमाद बैटिंग करके आ जाएंगे, क्योंकि वो अमाद ने बिल्कुल ही सीधी विकेटों पे और अभी पीएसएल में उधर बारी की, और नवाज मेरा हाल है पिछले 1-2 साल से हर जगह, क्या वो न्यूजीलैंड है और क्या वो पाकिस्तान है, हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो यकीनन जो अभी बेस्ट स्टेप किया पीसीबी ने, कि हर वो लड़का खिला दिया जो पीएसएल में नजर आया, ताकि हम लोग भी ये प्रोग्राम ना करते यार कि उसको नहीं खिलाया, आमिर जमाल को नहीं खिलाया इंग्लैंड सीरीज में, और वो जो दूसरे हैं इस्लामाबाद के, और जिन्होंने बड़ी पीछे आउट किए हैं, वो जो फिंगर स्पिनर ग्लासेस वाले, वो भी वो क्या नाम, वो भी, अब्रार, हाँ, इब्रार। इब्रार को नहीं खिलाया, हम भी कहते रहे, और देखें वर्ल्ड कप में नहीं ले जाना था इसलिए नहीं खिलाया। तो इस तरह की बातें सामने नहीं है। अब जो पीएसएल में जो आपको नजर आया, मेरा ख्याल है वो आपको इन तीन थी एक एक आई थिंक 20 वो में। जो दीदी थे, क्या नाम है उसका, जो अब उमर गुल के जो भांजे भतीजे नेफ्यू हैं, बिल्कुल, अ, बिल्कुल। वो टॉप वो विकेट टेकर डिजर्व थे। डिजर्व करते थे मुल्तान हाँ, सुल्तान लेकिन के, अब जी। किसकी जगह खिलाते हैं ना उसको। हाँ, वो मतलब मैं कह रहा था कि जैसे स्क्वाड में रख लेते, और हाँ, बिल्कुल। डिवाइड, और इनके ज़हन में था तो उसको भी एक मैच और मिल जो सकता था। हसीबुल्ला है, मेरा ख्याल है कि ही शुड गेट अ चांस अहेड ऑफ हारिस। जी, हसीबुल्ला जो है, लेफ्ट, हाँ जी, बारी थोड़ी लेफ्ट बेहतर लेफ्ट हैंड। करते हैं मेरे ख्याल में, और वो थोड़ी सेंसिबल बारी करते हैं, अगर उनको एज अ बैकअप रखा जाए, क्योंकि जी, आजम खान डेफिनेटली एज अ कीपर तो वो नहीं खेल सकते, जी। और अब एज अ फील्डर जैसे जेन्युइन बैट्समैन भी नहीं खेल सकते, क्योंकि फील्डिंग का मसला है। तो आई थिंक ऑफ द लाइन नेक्स्ट तो वही बनते हैं जी, जी। आपके। बिल्कुल, मेरा हाल है शायद इसमें जो 3 हारिस को खिला दिए, तो उसमें से एक उस लड़के को मिलना चाहिए था, जिस तरह बाकी लड़कों को चांस मिला है, तो वो लेफ्टी वो जो खब्बा उधर का, उसको मिलना चाहिए था। और मेरा हाल है, अगर आप देखें कि आप करना क्या चाह रहे हैं, सलमान अरशाद ने भी बहुत अच्छे पिच अभी बॉल किए,
बेशक वो अभी टीम के साथ नहीं रहे कुछ सालों से, लेकिन वो एक दफा बहुत मशहूर हुए सलमान रशीद। इसी तरह मैं कह रहा हूँ आमिर जमाल ने किए, तो शायद वो ये समझते पहले ही खेल चुके हैं, उनको नहीं खिलाना। लेकिन कुछ सेटअप इनको, अगर बेशक ये किसी दूसरी वर्ल्ड की टीम इंडिया को देखें या सेटअप बनाना चाह रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। मैं जो चांसेस दिए मैं इसके साथ हूँ। लेकिन शायद वो जो एक बात होती है कि ऑस्ट्रेलिया नए लड़के भी खिलाता है, लेकिन वो मैच नहीं हारना चाहता अफगानिस्तान से। तो वो मेरा बिल्कुल। हाल है, वो बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए कि इंटरनेशनल मैच रैकेट में आएगा कि यू लॉस्ट इट फ्रॉम अफगानिस्तान, तो उसको आपको कवर करते हुए नए लड़कों को चांस देना अब चाहिए ये था। देखिए ना मनसा भाई, पहले मैच में आप 5 टॉप ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान के कौन थे? ठीक है, ऊपर बारी कर रहा था साइम अयूब, साथ था मोहम्मद हारिस, ठीक है, और उसके बाद क्या नाम है इसका, अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला सैयद शफीक थे, ताहिर, सैयद तैयब ताहिर। ताहिर थे 4, और हम्म। एक और बैट्समैन कौन है जो, हाँ, ये 4-5 ऊपर के, जी मतलब ऊपर इसी तरह थे जी। 4 के चारों जो ऊपर के थे बैट्समैन, वो मतलब अनएस्टेब्लिश कह सकते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं। और बिल्कुल। आपको पता है कि ऊपर से 3-4 गिर जाएं तो फिर T20 में तो आपको फिर वो 100-150 वाली बात, मतलब 100-120 वाली बात रह जाती। तो जी। आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा सेंसिबल रहते और एक आध सीनियर, अब देखिए साइम अयूब अगर बाबर आजम के साथ या रिजवान के साथ खेल रहे हैं बहुत फर्क है, और हारिस के साथ खेल रहे हैं बहुत फर्क है, क्योंकि वो लोग आपको फीडबैक दे सकते हैं कि यार विकेट कैसा है, ये वाला शॉट लगता है, ये वाला शॉट नहीं लगता। क्योंकि साइम साइम अयूब पहले मैच में भी पिकअप शॉट्स, मतलब वो पिकअप शॉट्स खेलते हैं ना पेस यूज करके, तो अब विकेट में पेस थी नहीं, तो अब बाबर वगैरह होते तो शायद उसको दूसरे ओवर में ही बता देते भाई कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह खेलो ना। तो हम्म। अब आपके साथ भी ऐसे लड़के हैं जो खुद भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई हम्म। थिंक कि थोड़ा सा ये जो तजर्बा था, ये तजर्बा, नीयत सही थी शायद, तरीका गलत था। बिल्कुल सही है। तैयब ताहिर की बात की उन्होंने भी, कराची की तरफ से अच्छी इनिंग्स खेली। मुझे लग रहा है जैसे राउंड बैकलिफ्ट के साथ आ रहे हैं, थोड़ा पॉइंट से बल्ला शुरू होता है, तो वो कुछ ये, मैं टेक्निक पे किसी की बात नहीं करूंगा, जिसने भी स्कोर किया उसको चांस दिया, और ये फाइन ट्यून हो सकते हैं, टैलेंट होना जरूरी है, उसको फाइन ट्यून किया जा सकता है। तो अभी प्रॉपरली, और शादाब की इस बात से मैं एग्री करूंगा कि यंग लोग हैं, तनकीद नहीं करनी चाहिए। पहली बॉल आउट कोई भी हो सकता है, बेशक वो आजम खान ही हो, एस्टेब्लिश हो, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो बिल्कुल जो चांस मिला उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। उसके अंदर से आपने 11 पाकिस्तान के खिलाने हैं, तो वो कोई बात नहीं। और ये आपका एक आपने ट्राई आउट किया, अच्छी बात है। अच्छा, अब उसमें एक चीज आखिरी, अगर वैसे तो आप होस्ट हैं आज प्रोग्राम में, लेकिन आपसे मैं सवाल पूछ लेता हूँ कि रह दे के हम फिर वापस फहीम अशरफ के ऊपर क्यों गए? हमारे पास आमिर जमाल भी थे, इमाद भट्ट हैं, उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है इस साल, तो इमरान रंधावा है, एक ऑलराउंडर है, मतलब जो जेन्युइन, और एक जो मुल्तान के ऑलराउंडर हैं, क्या नाम है, ओपनिंग बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास ऑलराउंडर 4-5 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे, और वनडे क्रिकेट में शायद आपको बाद में चाहिए, तो रह दे के फहीम अशरफ ही क्यों, अगर आपने नए लड़कों को चांस देना और जहां पे फहीम अशरफ को लेके जाना था वहां लेके नहीं गए वर्ल्ड कप में, और अब फहीम अशरफ को नहीं चांस दे दी। था। बिल्कुल। नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो, शायद शादाब कैप्टन थे तो एक मैच तो उनका बनता था कि इस्लामाबाद से फहीम अशरफ है। लेकिन बाकी वो मेरा हाल है, अमिर जमाल को भी दोबारा अभी शायद वो टेस्ट हुए हैं, लेकिन पीएसएल में कुछ उन्होंने नीचे से बहुत अच्छे लेट स्विंग के साथ और यॉर्कर के साथ ओवर किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो भी अच्छे प्रोस्पेक्ट है और एनर्जेटिक लगते हैं जी। नहीं, तो मनसा भाई, अगर इसका हम डिबेट को अगर हम खत्म करें, तो नेक्स्ट कोच कौन होगा न्यूजीलैंड सीरीज के लिए? मेरा ख्याल है कि अगर वो समझते हैं कि किसी पाकिस्तानी कोच को तैयार करना है, तो वो वैसे भी हो सकता है कि आप अब्दुल रहमान को साथ रखें, जिस तरह मुल्तान के साथ असिस्टेंट कोच थे। और अगर आप उनको देना चाहते हैं तो ये सीरीज उनको दे दें, होम सीरीज है, जिससे लड़कों में भी वो कॉन्फिडेंस आता है और कोच में भी। तो ये यकीनन टोटली पीसीबी को बहुत फ्यूचर प्लानिंग के साथ इस सीरीज में जाना पड़ेगा, एज अ कोच को भी देखते हुए और प्लेयर्स को भी देखते हुए। बिल्कुल, तो क्योंकि जी जी, जी। सदी में मैं आपसे लास्ट सवाल, आपका तो बहुत कोचिंग का एक्सपीरियंस है, और न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ भी आप हैं और यंगस्टर्स के साथ भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह ये अब्दुल रहमान को इन्होंने अभी मतलब एक उस पुट इन स्पॉट कर दिया कि अचानक उनको अनाउंस कर दिया, राइट? तो वो से तो इतनी थी नहीं, वो हमें नजर आ रहा है कि टीम पहले अनाउंस होगी, तो स्टिल आप समझते हैं कि एक नीचे से बंदे को आप कोचिंग पूरी दे दें, या उसको फॉरेन कोच एक आता है या एक साथ रखते हैं और फिर बनता है, तो फिर ऐसा कुछ होता है? देखिए, 2 सीजन से तो वेंडी फ्लावर के असिस्टेंट कोच थे ना वो, मुल्तान सुल्तान में भी, ठीक है, तो ठीक है। वो, और तो ये कि अगर आप देखें तो हमारे 5-6 प्लेयर्स तो केपीके के होते हैं,
स्क्वाड में ना, ठीक है। ठीक है, तो ही इज फेमिलियर विद देम, राइट? तो इस तरह नहीं है कि आप बिल्कुल यू आर गोइंग विद अ न्यू ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? सो यू आर गोइंग विद एटलीस्ट हाफ द गाइज यू नो। तो आई पर्सनली थिंक कि जो हमारा एक आपको सिस्टम क्रिएट करना है कि यार किस तरह कोच की और कप्तान के कितने इख्तियारात हैं सिलेक्शन में, उनकी क्या इनपुट होनी चाहिए। अगर एक फॉर्मेट हो ना मंशा भाई, फिर आपको या मुझे भी कोच लगा दे ना, तो वी विल बी फाइन एज वेल, समझ रहे हैं? एब्सोल्युटली। ये हर कोच होता है ना, अब किसी कोच को ये बहुत ज्यादा फ्री हैंड दे देते हैं, किसी को नहीं देते। अब मिसाल यही है ना कि कोच बाद में अनाउंस किए और टीम पहले अनाउंस कर दी, व्हिच जी। मींस एक कोच को इनपुट नहीं थी। इसी तरह टीम पीसीबी अनाउंस करी एक दिन पहले मैच के, ठीक है, व्हिच मींस इट जस्ट गिव ऑल द आइडियाज। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि इफ्तिखार जो केपी का कप्तान है, ठीक है, और जो इस कोच के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप होंगे, जाहिर है तभी उन दोनों ने मिलकर काफी ट्रॉफी जीती, ठीक है, वो कैसे हो सकता है कि उसको बाहर बिठाए? समझ, अगर वो जीतना चाहता है तो जी कैसे जी। हो सकता है? आई थिंक कि उसको एक एटलीस्ट इतना फ्री हैंड देना चाहिए कि वो प्लेइंग 11 अपनी मर्जी की खिलाए। सही है। वैसे हमारे पास एक सक्सेस को वो कोई किस तरह मेजर करते हैं? जीत से, और अच्छा को कोच है वो जीतता है तो हम कहते हैं अच्छा, राइट? तो अगर लाहौर कलंदर के कोच हमें उनको जितवा रहे हैं, तो आकिब जावेद में और अब्दुल रहमान और मतलब उनमें क्या ऐसा मसला है कि वो नहीं आगे आ रहे? नहीं देखिए, आकिब जावेद थोड़े से कंट्रोवर्शियल रहे हैं, कुछ इश्यूज रहे हैं उनके पहले ना, सही। बाकी लोगों के साथ भी। पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच रहे हैं वो पहले ना, ठीक वकार है। यूनिस जब हेड कोच थे तो वो बॉलिंग कोच थे, दोनों इकट्ठे आए थे इधर, सेटअप में रहे हैं। उसके बाद वो फिर यूएई की टीम को भी उन्होंने बड़ा ग्रूम किया, जी। और यूएई की हाँ, टीम बिल्कुल को बिल्कुल। क्रेडिट लेकिन उनका। कि वो मतलब मोर ऑफ अ ही इज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट आई थिंक एट लाहौर कलंदर्स ना, तो वो कोच हैं लेकिन वो हैंड्स ऑन कोच नहीं, हैंड्स ऑफ कोच है। तो उनको भी ट्राई किया जा सकता है, लेकिन मसला ये होता है कि कोच को अपने साथ टीम चाहिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट स्टाफ है ना, अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो फिर आप कोच सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए आप देखा होगा गोरे जो अपने ट्रेनर भी साथ लेके आते हैं, गोरे कोच आते हैं ना, एक ट्रेनर भी अपना साथ ही लेके आते हैं, बिकॉज दे कैन ट्रस्ट दोस पीपल, राइट? तो उस सेंस में अगर आकिब जावेद को लगाते हैं, आकिब जावेद को, लेकिन ही वुड नीड मोर सपोर्ट। जो क्रिकेट बोर्ड गोरों को तो दे देता है, लेकिन अपने कोचेज को शायद ना दे ना। चलने सही है, क्योंकि मुझे लग रहा था जैसे आपने कहा ना प्लेयर्स का कोर है, तो चार तो फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक, हारिस, और वो तो 4-5 तो वो घर से लेके आकिब जावेद आएंगे, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनीवेज, ये तो इस पे तो बहस चलती रहेगी, और हम अपना भी देते रहेंगे अपने व्यूज, और आपका भी इनपुट चाहिए। तो सती भाई, बहुत शुक्रिया, आज आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया। तो इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।